सैन्य अभ्यास की अगर बात करिएगा किन देशों से संबंधित है, तो भारत, फ्रांस और यूएई, इन 3 देशों के बीच में डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो मोहन यादव बताइएगा। और चर्चा में रहे मिखाइल केवलसावली का संबंध किस देश से है, तो जॉर्जिया के नवनियुक्त। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 19 दिसंबर 2024 और 19 दिसंबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी अगले 10 से 15 मिनट में। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। लास्ट डे मैंने आपको बताया था 18 दिसंबर सन 2024 से बनने वाले प्रश्न। चर्चा में रहे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सेमेरू का संबंध किस देश से है, तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू का उद्भव हुआ है, या कह लीजिए का उद्गार हुआ है। एक सक्रिय ज्वालामुखी श्रेणी में आता है, इसकी लोकेशन इंडोनेशिया में हो जाएगी। डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास की अगर बात करिएगा किन देशों से संबंधित है, तो भारत, फ्रांस और यूएई, इन 3 देशों के बीच में डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो मोहन यादव बताइएगा। और चर्चा में रहे मिखाइल केवलसावली का संबंध किस देश से है, तो जॉर्जिया के नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं यूरोपीय देश जॉर्जिया। राजधानी आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अभी हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस के रूप में मनाया गया, तो प्रत्येक वर्ष 17 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हर 5 साल में आयोजित होने वाला सामूहिक पशु बलि के लिए प्रसिद्ध गढ़मड़ई महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा नेपाल। इसके बाद मैंने आपको बताया था विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, और यह जो है किस घटना से कोई स्मरण कराता है, तो 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 16 दिसंबर को भारत की पाकिस्तान के ऊपर विजय, और यही आपका क्या है, विजय दिवस। इसके अलावा विजय दिवस 26 जुलाई को भी मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया, तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ये तो रहा लास्ट डे का रिवीजन। टुडेज करंट अफेयर्स, आज के जो प्रश्न आपके बन सकते हैं इनको देख लेते हैं। अभी हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने खेल जगत से संन्यास लिया है। इनका संबंध किस खेल से है, तो ये है आपके रविचंद्रन अश्विन, तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। और इनका संबंध किस खेल से है पूछा गया है, क्रिकेटर। अचानक संन्यास का फैसला जो कि तमाम क्रिकेट प्रेमियों को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि इस समय आपकी टीम जो है ऑस्ट्रेलियाई दौरे पे है। तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच समाप्त हुआ और इसके तत्काल बाद, जिसकी कोई संभावना थी नहीं, इन्होंने अपना संन्यास का अनाउंसमेंट किया है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है पूरे क्रिकेट प्रेमियों में एक स्तब्धता है, एक आश्चर्य है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर जो आपका है आर अश्विन, क्रिकेटर हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल टीम में खेलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में किस मंदिर ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता, तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा ये है आपका उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित नवनिर्मित मंदिर, राम मंदिर। इसे जो है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, माता वैष्णो देवी आपका जम्मू कश्मीर में अन्य फेमस मंदिर है। महाकालेश्वर की भूमि उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न जो आपका होगा यहाँ पे, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे जेवियर माइली का संबंध किस देश से है, इटली के राष्ट्रपति, इटली के प्रधानमंत्री, अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री या फिर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। तो जेवियर माइली जो है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, और इन्हें हाल ही में इटली के द्वारा जो है इटालवी नागरिकता प्रदान की गई है। तो ये चर्चा में थे, इनको याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके अर्जेंटीना के कैपिटल का नाम बताएंगे। अगला जो प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, वर्ष 2025 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई। किस देश ने ऐसा अनाउंस किया है कि वर्ष 2025 से भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा होगी, तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा सहयोगी देश रूस।
रूस एक ऐसा देश जो कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में है। हालांकि इसकी जो बहुसंख्यक आबादी है वह यूरोप महाद्वीप में है और इसकी कैपिटल भी यूरोप महाद्वीप में है, इसीलिए इसको आप यूरोपीय देश भी कहते हैं। इसका जो पूर्वी हिस्सा है साइबेरिया का शीत मरुस्थल जो कि एशियाई क्षेत्र में पड़ता है, मान के चलिए जनशून्य प्रदेश है, लेकिन है भाग किसका, रूस का। इटली यूरोपीय देश है, राजधानी यहाँ की रोम होगी। किस नदी किनारे है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी किनारे है, ये आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो कि एक देश की श्रेणी में आता है। कैनबरा यहाँ की कैपिटल। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किसे भारत के लिए गूगल का नया उपाध्यक्ष और कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया? भारत के लिए गूगल का नया उपाध्यक्ष और कंट्री मैनेजर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपकी प्रीति लोबाना। नई नियुक्ति है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगी। गूगल के लिए भारत, स्पेशली गूगल के द्वारा भारत के लिए, भारतीय एरिया के लिए प्रीति लोबाना को जो है उपाध्यक्ष और कंट्री मैनेजर बनाया गया है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके गूगल का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत का वह नगर जहां 1 जनवरी सन 2025 से भिखारियों को भीख देना अपराध होगा, उस नगर का नाम बताना। 1 जनवरी 2025 से जहां भिखारियों को भीख देना एक अपराध होगा, उस नगर का नाम आपको बताना है। अपनी तरह का एक अनोखा प्रयास, और इस प्रश्न का जो राइट आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश का शहर इंदौर। इंदौर में यह नियम आपका बना 1 जनवरी से प्रभावी होगा 2025 से। यदि आप किसी भिखारी को भीख देते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पेनल्टी आपको देनी होगी। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर पिछले 5 वर्षों से लगातार देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता, और ये कंटिन्यू अपनी यथास्थिति को बनाए हुए है। और यही कारण है कि यहाँ पर 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देना पूर्णतः क्या होगा, बैन होगा, प्रतिबंधित होगा। नेक्स्ट, भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? चूँकि भारत का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भूविज्ञान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। आपसे पूछ दे कि भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। नेक्स्ट, ये तो रहा आज का प्रश्न। प्रीवियस डे का क्वेश्चन जो लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाउन ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, आइसलैंड या फिर जापान? तो याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है फिलीपींस, और फिलीपींस की राजधानी मनीला, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है और साथ ही साथ ADB का मुख्यालय। फिलीपींस में आपका माउंट कुनलोन ज्वालामुखी है जो इस समय सक्रिय अवस्था में है, उद्गार हुआ है, और इसी कारण जो है ये चर्चा में। ये तो रहा प्रीवियस डे की बात। आज का प्रश्न आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे, और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। हाल ही में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश बना? विश्व का तीसरा है सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश कौन है? पहले 2 कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तीसरे नंबर पे कौन है, इसका उत्तर आपको बताना है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर भारत। ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।